नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है। इसी तरीके से अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए। आज हम लोग ज्योतिष सीखे आसान भाषा एवं शैली सीरीज में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हम लोग लग्न के बारे में जान रहे थे, राशि के बारे में जान रहे थे और नक्षत्रों के बारे में जान रहे हैं, परंतु आज से हम ग्रहों की स्थिति के फल के बारे में जानेंगे कि लग्न स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे ग्रह जो बैठते हैं उनका क्या फल होता है। तो आज हम लोग सूर्य से शुरू कर रहे हैं कि सूर्य अगर लग्न स्थान में बैठता है तो उसके बैठने का क्या फल होता है। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखिए और इस जानकारी को नोट करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, सूर्य यदि लग्न में है तो जातक प्रायः रूप में विचित्र। अगर सूर्य लग्न में बैठा है तो प्रायः जातक जो होता है वह रूप में विचित्र होता है। रूप में विचित्र इसलिए कहा गया है कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका रूप किस प्रकार का है। कभी वो आपको बहुत ज्यादा गोरा दिखने लगेगा, कभी वो आपको गेहूं कलर का दिखने लगेगा, कभी वो आपको काला प्रतीत होगा। तो विचित्र प्रकार का कलर हो जाता है। आंखों से रोगी, नेत्र का रोग होता है। चश्मा लगना स्वाभाविक है या नेत्र के अन्य रोग भी हो सकते हैं। लाल अथवा गुलाबी आंखें, आंखों का जो कलर है वह अधिकतर लाल होगा। कलर का मतलब ये हो गया कि जैसे पुतली के अगल बगल आपने देखा होगा जो सफेद एरिया होता है उसमें लालपन होगा या गुलाबीपन नजर आएगा। शूरवीर, क्षमाशील, घृणा रहित, कुशाग्र बुद्धि, उदार प्रकृति, साहसी, आत्मसम्मानी परंतु निर्दयी, क्रोधी और सनकी होता है। देखिए ये इनके गुण और अवगुण दोनों बताए गए हैं। शूरवीर होता है, क्षमाशील होता है, कितनी भी बड़ी आप गलती कर दीजिए आपको क्षमा प्रदान कर देगा। घृणा रहित, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का मतलब बुद्धि बहुत तेज होगी, बहुत ही ज्ञानवान होगा। उदार प्रकृति, उसकी जो प्रकृति है वो उदार होगी, लोगों की मदद करेगा। साहसी, बहुत ही हिम्मती होगा, साहस पूर्वक कार्य करेगा। आत्मसम्मानी, अपने आत्मसम्मान को सदैव सर्वोपरि रखेगा, आत्मसम्मानी होगा। परंतु निर्दयी, देखिए यहाँ पे कुछ अवगुण भी है। निर्दयी मतलब दया कम होगी, निर्दयता के साथ भी कार्य कर सकता है। क्रोधी, क्रोध बहुत आएगा। और सनकी, क्रोध में सनकी, सनकी का मतलब यहाँ पर गलत शब्द मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है जहां पर भी सनक शब्द आ जाती है तो वहां लोग समझते हैं कि विक्षिप्त मानसिकता। यहाँ विक्षिप्त मानसिकता नहीं है, किसी कार्य को करने की सनक अगर चढ़ गई तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। या अगर क्रोध में किसी से लड़ाई हो गई तो लड़ाई करने की ऐसी सनक आ जाएगी कि जब तक उसको धराशाही नहीं कर देगा तब तक लड़ता रहेगा। तो यहाँ पर सनकी की बात इसलिए कही जा रही है। वात पित्त प्रकोप से पीड़ित होता है। वात वायु से, पित्त, पित्त को आपने मतलब सुना भी होगा कि हमारे शरीर में पित्त की थैली होती है, अम्ल जिसे बोलते हैं। तो वात और पित्त से के प्रकोप से पीड़ित होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेट के रोगों से उसको दिक्कत होगी। आकार में लंबा, उसकी शरीर का जो आकार है वह लंबा होगा। कर्कश, वाणी जो होगी वह कर्कश होगी। गर्म शरीर वाला, गर्म शरीर का मतलब उसके ब्लड का फ्लो इतनी तेज होगा कि स्वयं भी शरीर जो है वो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह स्वयं अग्नि तत्व है। या हम ये कह दें कि एक आग का गोला है, तो शरीर जो है वह गर्म होगा तथा थोड़े केश वाला होता है। आप देखेंगे जिसके भी लग्न में सूर्य होगा उसके सिर पर बाल कम होंगे। या आप देखिएगा जिनके भी लग्न में सूर्य होगा उनके सर पर बाल कम होंगे। ऐसे जातक को अपनी बाल्यावस्था में अनेक पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं।
जिनके भी लग्न में सूर्य होता है उनकी बाल्यावस्था में उनको अनेक पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं और सिर में चोट लगने की संभावना होती है। इस बात पर गौर करिएगा। मैं यहाँ पर यह हिदायत भी देना चाहूंगा, जिन किसी भी जातक के लग्न में सूर्य है, राशि चाहे कोई भी हो, लेकिन लग्न में अगर सूर्य है तो वह गाड़ी चलाते समय, खास तौर पर टू व्हीलर चलाते समय हमेशा ही हेलमेट का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि सर पे चोट लगने की आशंका हमेशा या संभावना हमेशा बनी रहती है। 3 वर्ष में मतलब जब वो छोटा होता है तो तीसरे वर्ष में ज्वर बुखार तथा 15वें वर्ष में अंग में पीड़ा अवश्य होता है। बच्चा जब या जातक जब 3 वर्ष का होता है उस समय बहुत तेज बुखार हो सकता है, 15वें वर्ष में उसको अंग में पीड़ा अवश्य होती है या फिर होता है। यदि सूर्य के साथ पाप ग्रह हो, सूर्य नीच हो अथवा शत्रु ग्रही हो तो ये अनिष्ट फल होते हैं। कौन से अनिष्ट फल? तीसरे वर्ष में ज्वर बुखार तथा 15वें वर्ष में अंग में पीड़ा अवश्य होता है यदि सूर्य के साथ पाप ग्रह हो, मतलब लग्न में सूर्य के साथ पाप ग्रह हो या सूर्य नीच राशि में बैठा हो अथवा शत्रु ग्रही हो, मतलब अपने शत्रु के राशि में बैठा हो, तो यह अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि से दुष्ट फल नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न में बैठे सूर्य पर पड़ रही है तो इस प्रकार का बीमारी या इस प्रकार की कोई भी पीड़ा नहीं दिखाई देगी। परंतु अगर शत्रु के घर में है या पाप ग्रह के साथ में बैठा है या नीच का हो रहा है तो तीसरे वर्ष में और 15वें वर्ष में बुखार या अंग में पीड़ा अवश्य होगी। तो यह हमारी जो जानकारी थी यह लग्न में जिनके सूर्य बैठा होता है उनके विषय में थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लग्न में चंद्रमा की अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।